नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल तक। सावन के इस महीने में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा की शिव पुराण कथा का आयोजन भिलाई के जयंती स्टेडियम ग्राउंड में होने वाला है। इस आयोजन को लेकर बोलबम सेवा समिति की ओर से भव्य तैयारी की गई है। अभी से लोग पहुंचने लगे हैं। 5 पंडाल इसमें बनाए गए हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि कथा जिस दिन शुरू होगा उस दिन तक कोई भी पंडाल जो है पैर रखने की जगह नहीं होगी। पूरे देश भर से लोग कथा सुनने पहुंच रहे हैं। आयोजन समिति की ओर से हर सुख सुविधा की व्यवस्था की गई है। भोजन से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं आयोजन समिति ने कर दी। बोलबम सेवा समिति का यह दूसरा साल है जब प्रदीप मिश्रा जी का शिव पुराण कथा आयोजित करवा रहे हैं। इसके कर्ता धर्ता दया सिंह जी हैं और पूरा भिलाई में इस कथा को लेकर बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। पंडाल में हजारों की संख्या में लोग सिर्फ पंडाल और नजारा देखने के लिए पहुंच रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दया सिंह जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भाई साहब बताइए तैयारी के बारे में क्या चल रहा है। देवादेव महादेव का पर्व सावन का पर्व है और इस पर्व में द्वितीय बार मतलब प्रथम वर्ष होने के बाद द्वितीय वर्ष देवादेव महादेव की कृपा भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेगा और छत्तीसगढ़ वासी कह लेंगे कि पूरा छत्तीसगढ़ शिवमय हो जाएगा। इस भाव और भक्ति के साथ एक बड़ी तैयारी हो रही है। पिछले साल 3 पंडाल थे, इस बार 5 पंडाल किया गया क्योंकि हमने देखा है कि वो भक्तगण वहाँ पर रोड में बैठा हुआ, नाली में बैठा हुआ, गली में बैठा हुआ और वो अपने धुन में देवादेव महादेव के रमा हुआ है, जमा हुआ और उनके ध्यान में, उनकी आस्था में, उनके विश्वास में, उनके श्रद्धा में वो लग्न लगा के बैठा हुआ है। तो वो स्वरूप जो हमने देखा तो मन के अंदर एक भाव आया कि हम कहाँ इसको छांव दे सके, कहाँ उस छांव में रह सके। इसलिए हमने 3 पंडाल की जगह 5 पंडाल किया है ताकि वो छांव एक मिले, ताकि वो देवादेव महादेव की आराधना, पूजा और भक्ति के भाव के साथ ध्यान कर सके। और हमने गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी आपके भक्ति के भाव से आप जो टोटके बताते हैं, ऐसे ऐसे हमारी माताएं बहनें जो 2-2, 10-10 नहीं बल्कि 15-15 साल के बाद गर्भ धारण की, ऐसे ऐसे भाई जो नौकरी की तलाश में भटकते रहे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किए और नौकरी भी मिल गई। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और पूरे देश के अंदर उदाहरण है क्योंकि भक्ति का जाप भाव वो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक प्रदीप मिश्रा भक्ति से देवादेव महादेव को, उस इंसान को कनेक्टिंग कर देते हैं और इंसान उस भाव के साथ देवादेव महादेव से मांगता है, सब कुछ मिल जाता है। और जैसा कि आप जानते हो कि हर दुख, हर तकलीफ, हर संकट को हरने वाला कोई है तो देवादेव महादेव है। तो महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, हमारी माताएं बहनों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और इस सावन का पर्व तो एक विशेष पर्व होता है। उस पर्व में लोग उपास रहते हैं और बाबा के ध्यान में रहते हैं और निश्चित तौर पे भक्ति का सागर कह लो या भक्ति का भाव कह लो या कहीं न कहीं भक्ति की इस भंवर में हम सब कहीं न कहीं देव महादेव की कृपा से कुछ कर पा रहे हैं और ये द्वितीय वर्ष भी हो पा रहा है। ये हमारा सौभाग्य है, हमारा ये भाग्य है क्योंकि भिलाई मिनी इंडिया है। सभी प्रदेश के लोग यहाँ रहते हैं और आप देखेंगे कि 4-4 दिन, 5-5 दिन, 6-6 दिन, 7-7 दिन पहले से भक्तगण इस पंडाल में आ गए। इस पंडाल में हमारी माताएं बहनें आ गई है। कहाँ से राजस्थान से आ गई, हरियाणा से आ गई, कुरुस से आ गई, छत्तीसगढ़ के आप देखो सैकड़ों लोग, माताएं बहनें आ गई और पंडाल में रह रही है जिनकी व्यवस्था भी खाने की हमने करवाई है। और उनको ये नहीं कि आंधी है, तूफान है, बिजली है कि नहीं है, अंधेरा मिलेगा, वो तो भक्ति में ऐसे लीन है, देवादेव महादेव कि प्रेम और प्यार में ऐसे लीन है कि उनको ना धूप चाहिए, ना छाव चाहिए, ना ये बरसात, ना आंधी कोई डिगा नहीं सकता। उस भाव और भक्ति के साथ आ गई है। और जब हम पूछते हैं कि आप इतना दिन पहले अम्मा आ गई है तो हमने कहाँ आए हैं बेचा, हमको तो बाबा ने बुलाया है और हम बाबा के दरबार आ गए। इस साल पिछले साल की अपेक्षा इस बार तैयारी में क्या परिवर्तन किए? कितना पंडाल लगाए हैं? इस बार पहले 3 पंडाल थे, इस बार 5 पंडाल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पंडाल लगा हुआ है। पहला। दूसरा, हमने भंडारे की 24 घंटे की एक अलग से व्यवस्था करवा दी है। शौचालय चूंकि एक मुख्य रहता है, पिछले समय था डबल के बराबर पर, इस बार हम शौचालय भी करा रहे हैं। तो निश्चित तौर पे और उसके साथ ही साथ शाम को 7 बजे से रात 10 बजे तक छत्तीसगढ़ की प्रमुख
जो गायक है, संगीतकार हैं, जो भजन गायक है, चाहे वो दुकालू यादव जी की बात कर लें, चाहे दिलीप सड़ंगी जी की बात कर लें, चाहे मोनिका वर्मा जी की बात कर लें, चाहे वो सुनील सोनी जी की बात कर लें, और अन्य भी, सबको एक अवसर और मौका दे रहे कि बाबा के इस पंडाल में लाखों लोग रहेंगे तो भक्ति का वो भंवर होगा जिसमें हम सब रमे रहेंगे, क्योंकि जीवन में देवादेव महादेव है तो जीवन का सार है, वरना ये जीवन बेकार है। अभी 30 से आप की कथा है जी, है ना जी। तो अभी तक कितने लोगों के आने की जानकारी आपको मिल चुकी है? बस सब जगह से फोन आ रहा, सब लोग लगे हुए, और देवादेव महादेव तो त्रिलोकनाथ, त्रिलोकपति है। क्या कहें आपको, देवादेव महादेव पूरा पृथ्वी का भार पूरा एक मास सावन में संभालते हैं, जैसा कि हमने शिव पुराण में पढ़ा है। 9 दिन माता दुर्गा 9 रूप में संभालती है, बप्पा गणेश जी पूरे 11 दिन तक संभालते हैं। उसी तरह से देवादेव महादेव पूरा एक मास सावन के पर्व में आते हैं और भक्तों की मनोकामना को पूर्ण कर जाते हैं। तभी तो लोग कहते हैं कि हर दुख, हर तकलीफ, हर संकट को हरने वाला कोई है, हर हर महादेव, देवादेव महादेव। और देवादेव महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करता है, क्योंकि उसे धन दौलत हीरे मोती जवाहरात नहीं चाहिए, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। अच्छा, पंडित मिश्रा जी कब पधार रहे हैं? आपके कार्यक्रम के बारे में बताइए। प्रदीप मिश्रा जी का कल आगमन होगा। कल हमारी कलश यात्रा है, और कलश यात्रा नहीं, भव्य कलश यात्रा है। और भव्य कलश कहाँ से निकलेगी? सेक्टर 5 गणेश मंदिर है, बप्पा का मंदिर है, क्योंकि हर शुभ काम ओम गण गणपताय नमः है, तो गणपति जी के नाम से प्रारंभ होता है। तो वो कल गणेश मंदिर से, भगवान गणेश मंदिर से हमारी कलश यात्रा निकलेगी। यात्रा के पहले हरियाणा प्रदेश के हमारे रामू जी हैं, जो देवादेव महादेव के देख लीजिए स्वरूप है, जिनकी एक अनूठ छाप होगी, जो नंदी में आगे चलेंगे, और उनके आगे आगे देवादेव महादेव के आगे आगे गणपति बप्पा चलेंगे, बाहुबली हनुमान चलेंगे, और पूरे अवगुणों के साथ बीच बीच में शिव तांडव करते हुए देवादेव महादेव दिखेंगे। एक अनोखा दृश्य होगा, एक अद्भुत नजारा होगा, मतलब टीम सिटी के लिए, भिलाई के लिए, छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा कि देश के लिए, क्योंकि आप ये मिनी इंडिया, पूरे देश के लोग या छत्तीसगढ़ भिलाई में रहते हैं और उस भाव के साथ भक्ति जगाते कि हर कोई शाम को देखो तो चाय पिलाने के लिए, शाम को देखो तो जूस पिलाने के लिए, शाम को देखो तो खाना खिलाने के लिए पहुंच जाता। तो एक आस्था का संगम है। अगर कहीं न कहीं गंगा मैया का वास है और कहीं वहां संगम है, तो भिलाई भी एक संगम का स्थान हो, ये हम सबका भाव है। नहीं तो कलश यात्रा कल जो गणेश मंदिर से निकलने वाली है, ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? गणेश मंदिर से निकलेगी, होते हुए रोड आएगी, रोड से चलते चलते आएगी गुलाब चौक, गुलाब चौक से होते हुए वापस ये जयंती स्टेडियम है, यहाँ पर समापन होगा। फिर हमारी माताएं बहनों को खिचड़ी की व्यवस्था है, खिचड़ी के साथ में फलों की व्यवस्था, चूंकि उपास रहेंगे तो सब तरह की व्यवस्था है। और ये कहीं न कहीं भक्ति का भाव, और कल आप देखेंगे कि भव्य कलश यात्रा होगा, इसका एक अलग आनंद होगा और कहीं न कहीं एक स्वरूप अनोखा होगा। कितने बजे निकलेगी कलश यात्रा? ठीक 12 बजे सेक्टर 5 मंदिर से निकलेगी, और फिर उसके बाद 2-1 घंटे में समापन होगी। फिर खिचड़ी वगैरह का व्यवस्था, फल वगैरह का व्यवस्था होगा, और उसके बाद फिर चूंकि पंडित अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आ चुके हैं कल शाम तक, और परसों से भव्य शिव महापुराण की कथा का आयोजन ठीक 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक होगा। तो सभी भक्तगण आए, सबसे निवेदन है, आए भक्ति के इस भव सागर में डूब जाएं। पंडित जी की रुकने की व्यवस्था कहाँ करवाएं? अग्रसेन भवन न्यू खुर्सी पार्क पूर्व में भी वही था, इस बार भी वही व्यवस्था। पंडित जी और उनके साथ जो लोग 60-70 और पंडित जी रहते हैं, भजन मंडली रहती है, पूरे न्यू खुर्सी पार्क अग्रसेन भवन में उनकी रहने की व्यवस्था रहेगी। इंदौर से आए हुए हमारे बाउंसर भाई लोग जो रहेंगे, यहाँ सेक्टर 6 अग्रसेन भवन में व्यवस्था रहेगी। और हमारी टीम के लोग जो यहाँ पर, चूंकि महाभंडारा है तो इंजीनियरिंग भवन में बनेगा, और बाजू में पंडाल बड़ा लगा हुआ है, वहाँ पर लोगों को मिलेगा। तो कहीं न कहीं भक्ति के इस भव सागर में हम सब समावेश हो जाएंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रहा जी हूँ कि पिछले बार भी आपने सावन के महीने में ही ये आयोजन किया था, इस बार भी सावन के महीने में, तो बारिश और तमाम तरह की व्यवस्था है, तो ना बारिश, ना आंधी, ना तूफान, भक्त का भाव इतना बड़ा होता है, ना वो किसी बारिश से, ना तूफान से, ना आंधी से डरने वाला है। क्योंकि जो बाबा का होता है भक्त, वैसे ही होता है थोड़ा सख्त, क्योंकि बाबा की भक्ति में जब खो जाता है तो सब कुछ वो भूल जाता है। और ये देवादेव महादेव की कृपा मिल रही है, देवादेव महादेव का आशीर्वाद मिल रहा है, और ये सावन के पर्व मिल रहा है। ये सौभाग्य की बात है, ये भाग्य की बात है, ये किस्मत की बात है, और ये मौका
बोलबम समिति को मिला है और बोलबम समिति के लोगों को मिला है और ये पूरे परिवार के लोगों को मिला है। ये हमारा सौभाग्य है और ये सौभाग्य बाबा से हम चाहेंगे कि जब जब तू देगा अवसर, जब जब तू देगा मौका, तब हम मौके के साथ कार्य करेंगे और आपके प्रेम और प्यार को और इस भव सागर में कहीं न कहीं भक्ति के साथ में आपका मन, आपके दिल और आप पे आस्था करने वाले वो सब भक्तगण जो एकजुट है, क्योंकि छोटी छोटी शक्तियों को मिला के महाशक्ति स्वरूप महाकाल की एक ताकत जो भिलाई में खड़े होगी तो देवादेव महादेव सबको देगा। और वैसे भी बाबा की फौज करेगी मौज, क्योंकि मौज और मस्ती में रहोगे तो बने रहोगे और जहाँ टूटे रहोगे, क्योंकि देखिए जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए तो टूटना नहीं है, देवादेव महादेव से कभी रूठना नहीं है। मंजिल मिलेगी थोड़ी देर सवेरी सही, क्योंकि सत्य थोड़ा सा परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। अब बाबा का भक्त तो वैसे भी परेशान नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि बाबा जो संग चलते हैं, बाबा जो भाव में चलते हैं, बाबा जो भक्ति के भाव में हमें रमाते हैं, तो बाबा के साथ कुछ वैसे दिखता भी नहीं, क्योंकि जीवन में अगर बाबा है तो जीवन का सार है, वरना सब बेकार है। अभी आप सुन रहे थे दया सिंह जी को। शोरगुल टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने पूरी तैयारी के बारे में, पंडित जी के बारे में तमाम तरह की बातें आपने कही है और बहुत काफी उत्साह दिख रहा है आयोजकों में। बोलबम सेवा समिति, मैं उम्मीद करता हूं कि हर साल इसी तरह का आयोजन कराते रहे ताकि भिलाई में महादेव की कृपा सदैव बनी रही। नमस्कार, धन्यवाद। श्री शिवाय, हर हर महादेव। आप कहाँ से आओ बहनी, बताओ? धमतरी से। कितना साल से जुड़े हो शिव पुराण कथावाचक से? 5 साल हो गए। अच्छा, 5 साल हो गए मैं कथा सुन। हाँ, अभी तक कथा कथा सुन चुके हो आप? 10 कथा। मतलब आप तय कर ले हो कि जहाँ जहाँ वही वहाँ कथा सुनना है। हाँ, तो छत्तीसगढ़ में थे तभी आप आते हो कि? नहीं, हम प्रयागराज भी गए थे, इंदौर गए थे, इंदौर 2 बार गए थे ना। हाँ, और प्रयागराज भी गए थे। अच्छा। आप कहाँ से आओ बहनी? महासमुंद। आप भी महासमुंद से हो? महासमुंद में बहुत लोग आए का? पता नहीं भाई, वहाँ कौन कौन आए इसको पता नहीं। अच्छा, आप कब से जुड़े हुए पंडित जी से? 2023 से। और अभी तक कथा कथा में आप शामिल हो चुके हो? 12 पंडाल हो गए, है ना? पंडित जी जो उपाय बताते हैं, वो उपाय कभी करके देखे आप? पूरा हाँ। फायदा है। अच्छा, एकदम से फायदा हुआ थे? फायदा, हाँ? अच्छा, शिव विश्वास पंडित जी की कथा सुनने से पहले आप मंदिर जाते रहे हो? नहीं, अच्छा, कथा सुनने से चालू करेंगे। मगर कथा सुनने के बाद हाँ, चालू करो। और रोज जाते हो मंदिर? हाँ, पूरा डेली शाम से। आप जाते हो कथा सुना बहुत सेफ है कि आपके पूरा परिवार के जाते हो? नहीं, पूरा परिवार के लिए मैं जाती हूँ। अच्छा, तो बाकी मतलब भी आप प्रेरित कावर नहीं करो कि चलो शिव पुराण कथा सुने से या मंदिर जाए से या एक लोटा जल चढ़ाए से काका फायदा होगा थे, एक बारे में परिवार मतलब भी जोड़ना चाहिए ना। के हाँ सब ला घर के परिवार के, लेकिन अपन अपन इच्छा है। अच्छा, तो जो डाला था तो ऊपर मन नहीं है जाएंगे, तब बोला तब तक जो डाल। हाँ सही है, सही है। ऊपर जिन दिन इच्छा लगी दिन जाग चालू कर। आप बताओ भाई साहब, कहाँ से हैं आप? मैं बेमेतरा जिला जेला ग्राम फंसा है। हाँ, कहाँ से कब से जुड़े हुए हैं महाराज जी से? 2021 से मतलब घूम रहा हूँ मैं शिव पुराण सुनने के लिए। अच्छा, हाँ, और आप कहोगे कितना पिंडाल घूमे हो, तो मैं पिंडाल अपना करना नहीं चाहता। दूसरी बात क्या है, जो शिव भक्त हैं, जगह जगह मंदिर थे शिव जी का, जो लोग एक नज़र से, तिरछी नज़र से उसको नमस्कार भी नहीं करते थे, जिसको आज प्रदीप मिश्रा जी उजागर कर दिए। सबसे बड़ी बात है कि प्रदीप मिश्रा का धन्यवाद हम लोग दे नहीं सकते, परंतु ऐसा है कि प्रदीप मिश्रा का हम तुलना ही नहीं कर सकते किसके बारे में, जो हमारे छत्तीसगढ़ या पूरा विश्व में जो शिव जी के भक्त बन गए। एक दूसरी बात और है, कम से कम शिव जी का मैं नहीं बना हुआ ऐसा नहीं कहता, 40-42 साल हो गया है शिव जी का मंदिर बना है। तो 40-42 साल से पूरा हम लोग शाम सुबह दीप जलते थे, जितना बन सकता था जल चढ़ाते थे। आज उसी मंदिर पे लाइन लगा हुआ है। साथ साथ जो शिव भक्त हैं
जो सही रास्ते पे चल रहे, विश्वास से चल रहे हैं, तो उसकी जो मनोकामना से लेके जाते हैं, वो मनोकामना भी पूर्ण हो रहा है। इस कारण से दिन प्रतिदिन भाव है शिव जी के प्रति, वो हर आम पब्लिक के ऊपर ना जितने भीड़ जो नजर आते हैं, 10 लाख 5 लाख जो भी, तो इसी कारण से आते हैं कि कुछ तो उनको। अच्छा, आप लोग सब के सब जो है पूरा 20 तारीख से लेकर 5 तारीख तक कथा सुनने के हिसाब से पूरा प्रोग्राम बना के आ गए हैं? हाँ, पूरा 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 अच्छा, मतलब पूरा 5 दिन का डेरा यहीं रहेगा। 24 तारीख से 24 तारीख से आए हैं, अब 24 से लेकर 5 तारीख तक। अच्छा, 7 5 12 दिन हो जाता है। 12 दिन से हम लोग यहाँ अपना डेरा डाल के रहते हैं, और जैसी कार्य समाप्त होता है 5 तारीख को, फिर अपनी अपनी स्थान प्रस्थान हो जाते हैं। हाँ, इसी प्रकार के मतलब जितने शिव भक्त हैं, एक दूसरे से मुलाकात, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, उस ग्रुप में जुड़ करके शिव भक्त संपन्न गए हैं। और शिव भक्त क्या, उनकी तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो दुनिया के मालिक है, वो पैदा करने वाला वही है, उनकी दुनिया क्या करता है, वो जहाँ उनके आदेश होता है। आप जैसे बता रहे थे कि बहुत सारे कार्यक्रम, बहुत सारे कथा में आप जा चुके हैं अभी। हाँ, भिलाई की कथा और बाहर की कथा में आपको क्या फर्क, व्यवस्था मैं व्यवस्था इतना जानता हूँ, मैं जो भिलाई की कार्यक्रम कथा जो होती है, व्यवस्था है, खान पान है, वो व्यवस्था दूसरी जगह उतना नहीं होता। यहाँ खिलाने वाला बहुत है, खाने वाला कम है। यहाँ की व्यवस्था ऐसा है, आम पब्लिक आते हैं, क्यों भैया भोजन कर लिए? हाँ कर लिए। कहाँ से आए? आप ही लोग दिए हैं। तो कोई माँ बाप आ करके यहाँ हम लोगों को सबको भोजन प्राप्त हो रहा है। साथ साथ यहाँ भंडारा भी खुल जाएगा, भंडारा से भोजन प्राप्त होगा। इस प्रकार कोई तकलीफ नहीं है यहाँ, और खुशी से सब एक भाईचारे के नाते से सब बैठ करके शिव पुराण की जो कथा है उसको सुनते हैं। पंडित जी की कौन कौन सी बातें जो है, वो जो कथा के दौरान जो कहते हैं, उसमें कौन कौन सी बातें आप लोगों को बहुत अच्छी लगती? एक लोटा जल सारी समस्या का, एक लोटा जल सारी समस्या का मेन चीज यही है कि एक लोटा जल चढ़ाने से जो भी समस्या है वो हल होती है। तभी हमारे जो श्रद्धालु हैं, भक्तगण हैं, जन उसकी शिव भक्त में आकर यहाँ बैठते हैं। अब 10 दिन 12 दिन क्यों बैठते हैं? कुछ विश्वास ही जगह से 4-5 दिन से आगे आ जाता है। ऐसी बात। मैं अक्सर अब देखता हूँ कि बाकी जो कथावाचक हैं, हाँ, वहाँ जो भक्त पहुँचते हैं और पंडित मिश्रा जी के कार्यक्रम में जो भक्त पहुँचते हैं, दोनों के उत्साह में जमीन आसमान का फर्क रहता है। यहाँ जैसे ही पंडित मिश्रा जी का भजन शुरू होता है ना, भक्ति संगीत जैसे शुरू होता है, तो पूरा पंडाल जो है झूम उठता है। उसका कारण ये है कि वो जो है ना, पंडित मिश्रा जी अपनी जो भजन है यहाँ प्रारंभ करते हैं, तो आदमी इतने मुग्ध हो जाते हैं जिसकी तुलना करना है नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? कि उनकी ऐसी वाणी वैसी है जिससे मुग्ध हो जाते हैं। एक दूसरी बात, यहाँ व्यास गद्दी में हमारे प्रदीप मिश्रा जी बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब उसको तो उसमें नहीं कहे नहीं जाए, उसको शिव को उपासना भी नहीं जाए, वो तो हमारे लिए एक शिव टाइप के महसूस हो जाता है, ये महसूस हो जाता है। आप लोग को भजन याद हो गया है? हाँ। चलो एक दो भजन तो सुनाओ, चलो सब लोग मिलके भजन गाओ। कौन सा भजन गाओ? अच्छा है ना बहनी, चलना लेना था। थोड़ा ऐसा भाग बाबा दया करना, मैं तेरे सहारे भोले बाबा दया करना, तेरे सहारे मैं तेरे भरोसे हैं, भगवान के भरोसे बने बोलने
श्री नमस्तुभ्यं 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 हर हर महादेव। जय